बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 चैनल की तरफ से मैं हूं चमन अली खान। अय्याम मुहर्रम उल हराम में जहां मुसलमानों की अक्सरियत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में मसरूफ़ अज़ा होती है, वहां पर कुछ यजीद नवाज किस्म के लोग और यजीद के हिमायती किस्म के लोग यजीद को कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बरी ज़िम्मा करार देने के लिए मुख्तलिफ किस्म की नापाक पोस्टें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। यजीद कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बरियो जिम्मा था या नहीं, इस हवाले से मैं अपनी मारूजात आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है 14 चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। यजीद का कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कितना और किस कदर गहरा ताल्लुक है, यह समझने के लिए सबसे पहले बुनियादी मरहले पर आपको ये बात समझना होगी कि क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अहले कूफा के खतूत का नतीजा है या फिर यजीद की तरफ से मुतालबा बैत का नतीजा। यह बात समझना इसलिए जरूरी है कि कुछ यजीद नवाज लोग यजीद को कत्ल इमाम हुसैन से बरी जिम्मा करार देने के लिए बुनियादी मरहले पर कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं और कत्ल इमाम हुसैन का मुहर्रिक यजीद का मुतालबा बैत की बजाय अहले कूफा की दावत समझते हैं। इस हवाले से मैं अपनी इस वीडियो में किसी शिया किताब या शिया आलिम को रेफरेंस बनाए बगैर बर्रे सगीर से ताल्लुक रखने वाले बिरादरान अहले सुन्नत के एक इंतहाई नामवर, मारूफ और तशय्यो के हवाले से सख्त मुवक्कफ रखने वाले आलिम दीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की किताब सिर्र शहादतैन को अपनी गुफ्तगू का महवर बनाना चाहता हूं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की किताब सिर्र शहादतैन इस वक्त मेरे हाथों में है और ये नेट पर भी मौजूद है, जिसे आप पीडीएफ की शक्ल में भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। कत्ल इमाम हुसैन का मुहर्रिक अहले कूफा के खतूत और उनकी दावत न थी, बल्कि कत्ल इमाम हुसैन का बुनियादी सबब यजीद की तरफ से मुतालबा बैत है। ये सिर्फ मैं ही नहीं और जहान तशय्यो के उलमा सकालर्स ही नहीं, अहले सुन्नत की अक्सरियत ही नहीं, बल्कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अपनी इस किताब सिर्र शहादतैन में तहरीर किया है। उन्होंने लिखा है कि सबब हा अन्नहु लम्मा तमल्लका यजीद व तसल्लतना वज़ालिका फी रजब सनत 60 बिदमश्क। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का सबब यह हुआ कि जब यजीद हुक्मरान बना और उसने इक़्तिदार संभाला, और ये रजब 60 हिजरी की बात है कि वो दमिश्क में हुक्मरान हुआ। यहां पर मैं ये भी अर्ज करता रहूं कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अपनी इस किताब सिर्र शहादतैन में हजरत इमाम हुसैन के साथ रज़ी अल्लाह की लफ्ज़ें इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उन्होंने जहां पर भी हजरत इमाम हुसैन का जिक्र किया है तो वहां पर उन्होंने अलैहिस्सलाम ही कहा है। अब देखिए अगले जुमले के जिसकी जानिब मुतवज्जह होना इंतहाई जरूरी है। वो लिखते हैं कतबा इलल अकालीम ले अख्ज़िल बैअत लहू, कि यजीद ने अपने ज़ेरे हुकूमत तमाम इलाकों में बैत लेने की गर्ज से अहकामात जारी किए। इससे अगला जुमला वो लिखते हैं वकतबा इला आमिलिही बिल मदीनतिल वलीद इब्न उक़बा अन याख़ुज़ल बैअत मिनल हुसैन। यजीद ने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को इसी गर्ज से हुक्मनामा जारी किया कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी बैअत ली जाए। इसके बाद वो लिखते हैं फमतनअल हुसैन मिन बैअतिही फइन्नहु लिअन्नहु काना फासिका मुदमिनन लिल खम्र ज़ालिमा, कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया क्योंकि यजीद फासिक था, वह शराब पीता था और जालिम था। ये लफ्ज़ लिखने के बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं
وخرج الحسین الی المکۃ لاربعۃ خلون من شعبان، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام انکار بیعت کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ 4 شعبان تھی، فداخل مکہ، پس وہ مکہ پہنچے، وَأَقَامَ بِهَا، اور انہوں نے مکہ میں قیام فرمایا۔ مکہ قیام تک اہل کوفہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خط، کسی قسم کی کوئی دعوت، اس کا آپ کو کہیں پر بھی تاریخ کی کسی کتاب میں بھی کوئی ذکر نہیں ملے گا، کیونکہ مدینہ چھوڑنے کی وجہ، مکہ پہنچنے کی وجہ اہل کوفہ کے خطوط نہ تھے، بلکہ یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ تھا۔ یعنی یہاں تک اس گفتگو تک یہ بات سامنے آئی کہ امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کی دعوت پر مدینہ نہ چھوڑا تھا، بلکہ یزید کی طرف سے مطالبہ بیعت کیے جانے پر مدینہ چھوڑا تھا۔